Hello everyone, welcome to VDSK learning platform. So today we shall continue the topic which we have left yesterday. Means आज हम लोग अपना टॉपिक जो कल हमने प्रोनाउन को फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, आज हम उसके आगे से कैरी ऑन करेंगे, जारी करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पर्सनल प्रोनाउन कल पढ़ लिया था, पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या क्या देखा था. पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा था फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड दे. मीन्स पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन हमारा क्या था. फर्स्ट पर्सन ये हमारा फर्स्ट पर्सन. सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, इससे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं. सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसा कि हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था. आज हम इसी का सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं. सब्जेक्टिव केस क्या है ये, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई का, मी, वी का, अस, यू का. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है. ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम. ये इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया. ऑब्जेक्टिव मीन्स जब कोई प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तब आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इस तरीके से. जब एज ए ऑब्जेक्टिव यूज होगा तब मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इस करके. जैसे आई गेव हिम अ बुक, मैंने उसे एक बुक दिया. तो यहां पर आई जो है एज अ नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस इसको बोलते हैं, केस में यूज हुआ है. और ये हिम जो है, हिम एज अ ऑब्जेक्टिव केस, केस में यूज हुआ है. जब सब्जेक्ट का काम करेगा तब आई नॉमिनेटिव केस में, और जब हिम यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट केस में आया. अब मैं आई को ऑब्जेक्ट केस में देखो कैसे यूज करता हूं. सपोज हमारा सेंटेंस है ही गेव मी अ बुक. यहां पर ही एज अ सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, जो कि हमने यहां पर देखा सब्जेक्टिव केस में ही, और यहां पर ही, यही ही यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है. इसका ऑब्जेक्टिव केस देख सकते हैं यहां पर हिम. तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आया हुआ है हिम. यहां पर यही जब हिम सब्जेक्टिव केस में आया है तब ये ही बन गया है. और यही आई जब तक सब्जेक्टिव केस में था तब आई था, जब ऑब्जेक्टिव केस में आया है तब मी हो गया है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस यहां देख सकते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं पॉजेसिव प्रोनाउन. हम पढ़ने वाले हैं क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन मीन्स द प्रोनाउन व्हिच शो पोजेशन टू समवन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन. ऐसा प्रोनाउन जो पोजेशन शो करे, जो पोजेशन अधिकार दिखाए, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे अब हमारा आई है,
जिस तरीके से अगर हमें किसी नाउन का अधिकार दिखाना होता है तो हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं या तो ऑफ का यूज करते हैं। जैसे राहुल बुक, राहुल की किताब, राहुल कार, राहुल की कार, या द कार ऑफ राहुल। हम दो तरीके से किसी नाउन का पोजीशन दिखा सकते हैं, बट अगर हम प्रोनाउन से पोजीशन शो करते हैं तब कैसे होगा? किसी प्रोनाउन का पोजीशन हम सपोज यहाँ पर आई है, आई का पोजीशन शो करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक माई और एक दूसरा है माइन। माई और माइन, बट दोनों से पोजीशन से होता है, लेकिन माई और माइन में डिफरेंस क्या है? अगर हम लिखते हैं दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, तो यहां डिफरेंस क्या है हम देख सकते हैं। इस सेंटेंस में जो माई है वो इस बुक की विशेषता बता रहा है, इस बुक पर अधिकार बता रहा है। ये माई इस बुक पर अधिकार बता रहा है और इस बुक पर अधिकार बताने के लिए इस बुक के पहले यूज हुआ है, इस बुक के पहले आया हुआ है, जो कि यहां पर ये एज अ एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है, एज अ एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। इसलिए जब ये नाउन के साथ यूज होगा, नाउन के पहले नाउन के साथ यूज होगा, तब ये एज एडजेक्टिव फंक्शन करेगा, जो कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बट इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं यह प्रोनाउन अकेले आया हुआ है और क्या, दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, यह बुक मेरी है। तो यहां पर क्या हो, प्रोनाउन हमेशा, प्रोनाउन ऑलवेज कम्स, प्रोनाउन ऑलवेज कम्स एलोन, प्रोनाउन जो है वो हमेशा अकेले आता है इस वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद ये कैसा आया हुआ है, ये वर्ब के बाद आएगा अकेले, या तो इसके पहले आएगा, एज सब्जेक्ट के रूप में होता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, तो यहां पर इज के बाद ये अकेले आया हुआ है। जब अकेले आया हुआ तो क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन। तो यहां पर माई क्या है, माई हमारा पॉजेसिव तो है, बट ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो हम पढ़ क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो हमारा आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, माइन। तो इस तरीके से प्रोनाउन हमारा है, ये एडजेक्टिव है। यहां माइन से हम क्या शो हो रहा है, माइन से दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। तो माइन से भी क्या शो हो रहा है, पोजीशन शो हो रहा है। इस तरीके से हमने देखा आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन। अब अस का क्या हो जाएगा, जिस तरीके से हमने इसका देखा, दिस इज आवर स्कूल, या दिस स्कूल इज आवर्स। फिर हम देख सकते हैं कि इज के बाद, वर्ब के पहले या वर्ब के बाद हम देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन आया हुआ है। हम इसमें देख रहे हैं कि आवर इसमें स्कूल के साथ आया है और इसमें आवर्स अकेले आया हुआ है। तो जो आवर होता है ये नाउन के साथ आया है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अगर नाउन को क्वालिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अकेले, इसके बाद अकेले आया तो क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम वन बाय वन सब समझ लेंगे। जो हमारा प्रोनाउन होता है वो अकेले आता है, इसके बाद आवर्स, और इसमें मोस्टली माइन को छोड़ दिया जाए तो सब जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं सबके एंड में एस लगा होता है, ओनली माइन को छोड़ करके। तो अब हम
इस तरीके से बाकी प्रोनाउन को लिखते हैं। अस का क्या हो जाएगा, आवर, यू का, सॉरी आवर्स, यू का, योर्स, हिम का, सॉरी ही का, हिज, हर, और सी का, हर्स, इट का, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स, दे का, देम, सॉरी दे का दियर्स। इस तरीके से अगर हम देखें सबके एंड में एस आया हुआ है, ओनली माइन को छोड़ करके। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने पॉजेसिव प्रोनाउन को पढ़ा और अब आप लोग अपनी बुक से जो एक्सरसाइज है पॉजेसिव प्रोनाउन की आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोनाउन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।